बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है बुध का। आपके सामने 2 दिनों का अहवाल रखूंगा, 20 और 21 मई का, और फिर आपको बताऊंगा कि कल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक सरेंडर किया गया है, लेकिन मैं उसको हलाल सरेंडर समझता हूँ, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए था, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए था, इदारों के दरमियान तसादुम को रोकने के लिए था। अच्छा, बहुत से लोग मेरी इस बात पर एतराज़ भी करेंगे, और ज़ाहिर है लोगों के अंदर इस वक्त गम गुस्सा इतना ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि सूरत हाल तसादुम की तरफ जाए, इदारे आमने सामने हों, आपस में लड़ें और कोई फ़ैसला हो कि कोई एक जिसने सर्वाइव करना है वो सर्वाइव करे, और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएं। ये लोग चाहते हैं, लोगों में इतना गम गुस्सा है, और लोग कहते हैं कि एक बार अदलिया जो है ना वो तहस नहस तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अहमद फरहाद साहब का मामला है, और ज़ाहिर है एक कोशिश मैं नुसरत जावेद साहब को सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि देखें, कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से वो वापस आएँ, और खुदा न खास्ता सूरत हाल उस नहज पर ना पहुँचे कि बिल्कुल कह दिया जाए कि जनाब वो नहीं है, और बिल्कुल ही वो मुकम्मल तौर पर गायब कर दिए जाएँ। ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हों, ख़ास तौर पे इस केस में। और अहमद फरहाद साहब जो शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, वो कम अज़ कम बाज़ियाब होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा अदालती महाज पे चल रही हैं, और वैसे तो हम ये समझते हैं कि अदालतों को अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। सिवाय आमिर फारूक साहब की अदालत के बाकी जो जजेज़ हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ के मामलात हों, आइन के मामलात हों, या पाकिस्तान के लोगों के राइट्स का मामला हो, इस्लामाबाद के लोगों के राइट्स का मामला हो, इनकी जुरिडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं उनका मामला हो, तो वहाँ पर हमें बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस भी नज़र आती हैं, फ़ैसले भी नज़र आते हैं, अहकामात भी नज़र आते हैं जजेस की जानिब से, जो 7 जजेस हैं उनकी जानिब से, जिनमें से 6 वो हैं जिन्होंने लेटर लिखा। लेकिन ये अब मामला ये है कि पहले 20 को जो इसे 20 से पहली समातें हैं, उन समातों का अहवाल तो मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ और बता चुका हूँ। 20 की समात का मैंने आपको नहीं बताया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 20 की समात पर ऐसा क्या हुआ था कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर कल क्या हुआ, और कल टेम्परेचर डाउन था और वफाकी हुकूमत ने सरेंडर किया, वो पॉजिटिव था। लेकिन सरेंडर के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रखता हूँ। देखें, 20 मई की समात में ये हुआ कि समात सुबह के टाइम हुई, और जब सुबह के टाइम समात हुई तो ईमान मज़ारी साहबा जो वकील हैं अहमद फरहाद साहब की फ़ैमिली की, उन्होंने बताया अदालत को कि हफ्ते वाले दिन अहमद फरहाद के नंबर से कॉल आई उनकी फ़ैमिली को, उनकी बीवी को, और कहा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी पेटिशन वापस ले लें तो अहमद फरहाद को हम घर भेज देते हैं। वो ये कहती हैं कि 3 ड्राफ्ट हमने एक्सचेंज किए, हमने भेजा, उन्होंने कहा ये एक्सेप्टेड नहीं है ड्राफ्ट, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, और तीसरे ड्राफ्ट पर हम इत्तफाक कर गए कि ठीक है, हम ये ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट के तहत दरख्वास्त दायर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपनी पेटिशन वापस ले रहे हैं, आप अहमद फरहाद को घर भेज दें। वो ये कहती हैं कि हमने कमिटमेंट पूरी की, हमने पेटिशन वापस लेने की दरख्वास्त दायर की, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है और अहमद फरहाद को वापस नहीं भेजा गया, और हमने दरख्वास्त भी दे दी थी कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, लिहाजा अब हम अपनी इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं कि हम पेटिशन वापस ले रहे हैं, अब हम ये केस लड़ेंगे। तो जब सुबह के टाइम समात हुई 9:30-10 बजे, तो अदालत ने कहा जी 3 बजे 20 मई को 3 बजे जो है वो सेक्रेटरी दिफा आ जाएँ और सारे आ जाएँ, और बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 3 बजे जैसे ही समात का आगाज़ हुआ, तो मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए, उन्होंने बताया कि सूरत हाल क्या है, और उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर फलक नाज साहब जो हैं वज़ारत दिफा की जानिब से वो आए हैं। ब्रिगेडियर फलक नाज साहब ने आकर बताया कि हमने ISI पर इल्ज़ाम है कि ISI ने उनको अगवा किया है, हमने ISI से पूछा और ISI ने इनकार कर दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएँ, तहरीरी जवाब चाहिए, उसके ऊपर सेक्रेटरी दिफा के दस्तखत होने चाहिए, ज़बानी बात नहीं चले जी। अच्छा, दुगल साहब, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब कोशिश करते रहे कि किसी तरह से टाइम मज़ीद मिल जाए, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब मामला ISI और MI के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है, तो ये दोनों की नाकामी है, तो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो ज़िम्मेदार हैं वो जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो हैं, और वो आ जाएँ, वरना DGI और DGMI को हम बुला लेते हैं। उसके बाद दुगल साहब ने फिर गुजारिश की, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि देखें, आप गुजारिश ना करें, कानून के मुताबिक काम करें, सेक्रेटरी दाखिला भी आएँ, उनको भी हम देखेंगे कि सेक्रेटरी दाखिला से भी हम पूछेंगे कि IB, CTD और पुलिस कैसे काम करती है। अगर इदारे इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सकें, तो फिर हमें इन इदारों की ज़रूरत नहीं है। दुगल साहब ने कहा देखें जी, FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस तहकीकात कर रही है, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि FIR करके कोई बहुत बड़ा एहसान किया है, और फिर उस पर उन्होंने कहा कि पहले बंदा उठाएं और फिर कहें कि जाकर पर्चा करा दो, और फिर एहसान जतलाया जाए कि हमने जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया है। 365 की FIRs में बताएं कितने बंदे आज तक जो है
वो जो है वो वापस आए, तो उसके बाद तहकीकात हुई और मंतकी अंजाम तक उसको पहुँचाया गया। दुग्गल साहब ने कहा देखें जी, अगवा का केस है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि जब मैं फैसला दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और चला जाएगा, मैं दोनों मिनिस्टर्स को बुलाऊंगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा। ये मामला इतना सादा नहीं है कि जब दिल चाहा दरवाज़ा खटखटाया और बंदा उठा लिया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। ये प्रैक्टिस रुकनी चाहिए। अगर 32 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद में हमारे इदारे काम नहीं कर सकते तो फिर इनको रहने का कोई हक़ नहीं। मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये फ़ैसला बहुत सख्त आएगा, इस फैसले का बहुत सख्त असर होगा और इस केस में हमने एग्जाम्पल सेट करनी है। एक तरफ आप उसकी फैमिली को मैसेज भिजवा रहे हैं कि केस वापस लो, और दूसरी तरफ आप आकर कह रहे हैं कि बंदा आपके पास नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, दुग्गल साहब ने कहा कि सर हम कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़े हैं, ये जो बातें हैं इनकी तरफ से ये ओरल बातें हैं, ज़बानी बातें हैं। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि यहाँ तो आप रोज़ खड़े होते हैं, ये अगवा बराए तावान से ज़्यादा संगीन जुर्म है, मिन्नत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों मिन्नत करते हैं? कानून सीधा है, जवाब दे दें। मैं पूरी काबीना को बुलाकर यहाँ बिठाऊंगा और फैसला करूंगा कि एजेंसीज़ ने मुल्क चलाएं, कि एजेंसीज़ काम करेंगी और मुल्क चलाएंगी या कानून के दायरे में काम होगा। ये मोटी बात है। अगर एजेंसीज़ ने मुल्क चलाना है तो कानून बना दें ताकि ये बंदे उठाते फिरें, फिर जो मर्जी इनका दिल करे करते रहें। और इसकी मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि अब इसकी बीवी से उसकी बात मत कराइएगा, उसकी बीवी को कॉल मत कीजिएगा। अगर ऐसी बात हुई तो मैं बहुत सख्त अहकामात दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि अगर वो दहशतगर्द है अहमद फरहाद, तो बताएं दहशतगर्द है, मैं अभी इसकी पिटीशन डिसमिस कर दूंगा कि ये इस केस में मतलूब है, बात ख़त्म हो जाएगी। और फिर इस मौके पे ये 20 मई को असल ये वो सेक्शन था जिस पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर रिएक्ट किया। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा एसएसपी ऑपरेशन से कि आप ये बताएं कि आपने सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया है? तो उन्होंने बताया जी हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखी है, अभी बयान नहीं लिया। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि कल उनका बयान लिख कर लाएँ। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18वें ग्रेड का मुलाजिम होगा, आप लोगों ने पता नहीं उन्हें क्या बना दिया है। उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हो जाएं। मुल्क चलेगा तो उनके बगैर भी चल जाएगा, मुल्क ने चलना है तो उनके बगैर भी चल जाएगा। मत लोगों को अगवा होने दें। ये मोहसिन अख्तर कैनी साहब के वो सख्त तरीन रिमार्क्स थे जिन पे बहुत रिएक्शन आया। और उस पर फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी लापता अफराद का मामला 40 साल से है। रिमार्क्स मैं अभी देख रहा था, बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। आइन ने इख्तियारात का तयन कर दिया हुआ है, इंतज़ामी की क्या इख्तियारात हैं, मुकन्ना क्या 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 इख्तियारात हैं, अदालतों की क्या इख्तियारात हैं। हेबियस की पिटीशन जब होती है तो फिर उसके बाद FIR होती है, FIR के बाद पुलिस को तहकीकात करनी होती हैं। 60 साल से यही कानून नाफिज है। रिमार्क्स देखकर तकलीफ़ हुई और कहा गया कि हम अफसरान को, फ़ौज के अफसरान को बुलाएंगे, फिर सेक्रेटरीज को बुलाएंगे, फिर वज़रा को बुलाएंगे, फिर PM को बुलाएंगे। अदालतों का मैंडेट नहीं है, जो भी अदालत का हुक्म होना चाहिए वो तहरीरी होना चाहिए। ये बात वो क्यों कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब? वो ये कहते हैं कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब तहरीरी हुक्म जारी करें, हम जाके वो इंटर कोर्ट अपील में आमिर फारूक साहब और एक और जज से वो मुअत्तल करवा देंगे, बात ख़त्म। तो रिमार्क्स ना दें, हुक्म जारी करें तहरीरी, ताकि हम ऊपर जाके आमिर फारूक साहब और एक और जज से मुअत्तल करवा लें हुक्म। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत तहरीरी हुक्म दे बजाय इसके कि सनसनीखेज़ खबरें बाहर निकलें, बेचैनी फैले, ये बहुत नामुनासिब है। और आर्टिकल 248 के तहत उन्होंने कहा इस्तिस्ना हासिल है, प्राइम मिनिस्टर को काबीना और वो बातें की, अफवाज पाकिस्तान का जिक्र किया, उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जी ये जो लापता अफराद का मामला है इसमें सैकड़ों लोग ऐसे जो बैरून मुल्क चले गए हैं, कई लोग हमलों में मारे जाते हैं तो पता चलता है कि इनका नाम भी लापता अफराद में था। तो मुनसिफ को जो है वो मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए और उसको कलम की ताकत से फ़ैसले करने चाहिए, अक्ल और शऊर और के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक और आइन के मुताबिक। और ये अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि पुलिस की तफ्तीश में अदालतें मुदाखलत नहीं करती। तो उन्होंने ये सारी बातें की और उन्होंने कहा कि हीलिंग टाइम है और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाएँ कल क्या हुआ। कल ये हुआ कि कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब पेश हो गए, पहले बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में, और फिर उनको कहा गया कि 3 बजे आपने अहमद फरहाद के केस में भी पेश होना है। कल जैसे ही वो पेश हुए तो अटॉर्नी जनरल को मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। काजी साहब के सामने वो पेश होते हैं, बड़े से बड़े केस में, ख़तरनाक से ख़तरनाक केस में, लेकिन काजी साहब उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर बाकी अतर मिनल्ला साहब, बाकी जजेस उनसे सख्त सवाल भी कर रहे हो तो काजी साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। काजी साहब उनको बहुत रेस्क्यू करते हैं और बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब काजी साहब की अदालत में तो बड़े से बड़े केस में भी पेश होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और ऐसे जैसे घर की बात है। लेकिन कल पहली मरतबा मैंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को देखा है, अल्फाज उनके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी डिस्टर्ब थी, बहुत दबाव में थे और वो एक खौफ वो जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब का है। और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ, लेकिन अब
अटॉर्नी जनरल साहब को भी थोड़ी सी मेहरबानी करनी चाहिए, बहुत हो गया है। मतलब इस मुल्क के आइन के साथ खड़े हो जाएं, कानून के साथ खड़े हो जाएं, इस पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो जाएं। लायक वकील हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस नौकरी की। आप अगर किसी असूल पे ये नौकरी छोड़ भी देंगे तो प्रैक्टिस माशाल्लाह आपकी पहले भी बहुत ज़बरदस्त थी, आइंदा भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये शहबाज शरीफ वगैरह के साथ लग के और इस निज़ाम को प्रोटेक्ट, इस करप्ट निज़ाम को, इंसानी हकूक़ की पामाली वाले निज़ाम को प्रोटेक्ट करते करते आप अपने आप को डिस्ग्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को जो है ना ख़राब कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब। तो खैर अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने अदालत को कहा माय लॉर्ड तमाम वसाइल बरू कर लाएंगे और इनको हम बाज़ियाब करवाएंगे। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप रिकवर करवाएंगे, आप ये इंश्योरेंस दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप रियासत और इदारों के बिहाफ पर भी ये इंश्योरेंस दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल। आप उन्होंने और कोई टोटल समात में 7 मरतबा अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, 7 मरतबा कि मैं यकीन दहानी करा रहा हूँ, तमाम रिसोर्सेज हम लगाएंगे और हम उसको बाज़ियाब करवाएंगे। अच्छा ये समझ नहीं आती कि एक तरफ तो कहते हैं कि वो अगवा हुआ है, पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी गारंटी देते हैं कि वो आ जाएगा। तो कैसे आपको पता है कि वो कहाँ पे है कि आप गारंटियाँ देते फिर हैं? उसके बाद मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आपने यकीनी बनाना है कि अब इस्लामाबाद के हदूद से कोई शहरी अगवा ना हो, कोई शहरी ना उठाया जाए। आपने यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में भी कराई थी, आपने यहाँ भी यकीन दहानी कराई थी, उसके बावजूद ये वाक़या हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं तो इसमें नहीं था, इस केस के में लूप में कि क्या चल रहा है, मुझे तो कल ही सारी चीज़ें पता चली हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा है कि आपकी स्टेटमेंट का इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा, अगर वो अहमद फरहाद रिकवर ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। आपने वफाकी हुकूमत से कंसल्ट किया ये बयान देने से पहले और यकीन दहानी कराने से पहले? उन्होंने कहा जी मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि वो आ जाएगा। यहाँ पर ईमान मुजारी बोली, उन्होंने कहा कि जी एजेंसीज उठाती हैं फिर बयान हल्फी दे देती हैं कि हमने नहीं उठाया, बाद में उन्हीं की हिरासत से बंदा जो है वो रिकवर होता है। और उन्होंने कहा कि पिछले ये बताएं ना, अगर एजेंसीज के पास वो बंदा नहीं है तो क्या इन्होंने कोशिश क्या की उसको रिकवर करने के लिए, उसको बाज़ियाब करवाने के लिए? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में से हैं, इन्होंने क्या ऐसी कोशिश की है कि ये अगवाकार अगर कोई और है तो उसको ढूंढने के लिए अपने किरदार अदा करें? उसके बाद मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि यहाँ पे आ जाए इंपॉर्टेंट बात, ये वो चीज़ है जो वाइट फ्लैग रेज करने की बात हुई है और ये वो हलाल सरेंडर है जो वफाकी हुकूमत ने किया और अच्छा किया है ताकि टेम्परेचर नीचे आए, हालात बेहतर हों, तसादुम की तरफ मामलात ना बढ़ें। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आपने सुबह बलोच तलबा के केस में आपने यकीन दहानी कराई थी और आपने इदारों के दरमियान मखसूस इशूज़ पर वाइट फ्लैग रेज किया था, यानी आपने सफ़ेद झंडा लहराया था। इसका मतलब क्या है? सफ़ेद झंडा कब लहराया जाता है? जब आप पहले लड़ रहे हों किसी के साथ और फिर आप सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं, आप कहते हैं जी मेरी बस है, मैं अब अमन चाहता हूँ, मैं सीज़ फायर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं ये जो जंग कर रहा हूँ इसको रोकता हूँ। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आपने वाइट फ्लैग सुबह रेज किया है इदारों के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ये रिमार्क्स कि आप बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि कानून के मुताबिक चीज़ें चलें, सब कानून के दायरे में काम करें। आगे चल के फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक बात की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अटॉर्नी जनरल को बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने कहा हम आपके अल्फाज को ऑनर करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने पूछा कि आपको कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा जी मुझे 2 से 4 दिन दे दें, रीज़नेबल टाइम दे दें, ये कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि पुलिस ने क्या तहकीकात की हैं, क्या आपने सेक्टर कमांडर का बयान लिया है? तो SSP साहब आ गए, SSP ऑपरेशंस। उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पर गए थे, वो तो नहीं थे खुद, उनके बिहाफ पर जिन अफसरान से मुलाकात हुई उन्होंने तहरीरी वजाहत दी है सेक्रेटरी दिफा के ज़रिए कि उनके पास जो है वो ये अहमद फरहाद नहीं है, उन्होंने नहीं उठाया। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि ये क्या 161 का बयान है? उन्होंने कहा नहीं। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आपको पता है कि तहकीकात कैसे करते हैं, आपने अपना काम खुद करना है, नहीं करेंगे तो आप भी जिम्मेदार होंगे, आपने पुलिस ऑर्डर के मुताबिक काम करना है, आप भी जवाब दें, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए भी नताइज होंगे। यहाँ पर ईमान मुजारी बोली, उन्होंने कहा कि देखें सर आज भी सेक्रेटरी दिफा नहीं आए, ये अदालतों को सीरियस नहीं लेते, इनको लगता है कि इनकी तज़हीक हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ इस तरह के केसेस में पेश होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि इसी चीज़ को तो हमने ख़त्म करना है, ये कानून की ज़रूरत है कि हर शख्स कानून के सामने जवाब दे। अगर प्राइम मिनिस्टर आ सकता है तो उससे बड़ा तो कोई ओहदा नहीं है, सब आ सकते हैं। ठीक है, आज उनकी तबीयत अगर ख़राब है, लेकिन अगली समात पर हर सूरत में वो पेश हों। उसके बाद ईमान मज़ारी ने कहा कि सर इस तरह के केसेस में होता यह है कि जो लोगों को लापता किया जाता है, फिर उनको नंगा किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और कई बार फिर उनकी बाद में मसख़शुदा लाशें बरामद होती हैं। तो उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि इस केस में ऐसा नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा रहे हैं और ये उसको बाज़ियाब करवाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली समात से पहले वो अगर घर नहीं आता
तो फिर आप जो भी मुनासिब ऑर्डर हो कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो भी ये चाह रहे थे कि आप सेक्रेटरी दिफा को अगली समात पे ना बुलाएं, और वैसे ही उससे पहले अहमद फराज आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह जब आपने मुझे कहा कि आपने पेश होना है, तो इस दौरान मैं कुछ वर्किंग करके आया हूँ, अच्छी खबर मिलेगी। मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रियासत के नुमाइंदे हैं, इल्ज़ामात के तासुर को तब्दील होना है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात के तासुर है, ये टेम्परेचर है, इसको चेंज होना है, और हम चीज़ों को कानून के दायरे में, हम चाहते हैं कि चीज़ें कानून के दायरे में चलें और कानून के मुताबिक सब काम करें। और उन्होंने कहा कि रियासत के नुमाइंदों को चाहिए कि इस बच्ची जो उनकी एहलिया सामने खड़ी थी, इस बच्ची के सर पर हाथ रखें, इसको अपनी बेटी की तरह समझें। ये तो हो गया अटॉर्नी जनरल का बयान। और मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने भी बड़ा अच्छा उनका कंडक्ट था, बड़ा अच्छा कंडक्ट था। उन्होंने भी टेम्परेचर को नीचे लाया, उन्होंने भी सख्ती नहीं की कि ठीक है अगर ये बंदा दे रहे हैं तो बात ख़त्म हो गई, मकसद तो उसको बाज़ेआब करवाना है, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता लड़ाई को इतना आगे ले जाना है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कहा जाए कि वो बंदा हमारे पास है ही नहीं और फिर कई साल तक अहमद फराद मिले ही नहीं। ये मकसद तो नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, ये अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, टेम्परेचर हमने उसके बाद नीचे आते हुए देखा, अदालत ने भी स्पेस दी, ठीक है, ऑनर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल एक तरफ तो अदालत में ये कमिटमेंट दे के जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, अदालतों में हमले तेज़ हो जाते हैं। फैसल वाडा साहब सेनेट में जाके जजेस पे ज़ाती हमले करते हैं, टीवी चैनल्स पे उनको भेजा जाता है, वो जाके ज़ाती हमले करते हैं। और बजाय इसके कि पैमरा उनको रोके, फैसल वाडा साहब को, और जो हमले हो रहे हैं उसको रोके, पैमरा ने नोटिफिकेशन कर दिया कि आप अदालती रिमार्क्स नहीं चला सकते। जजेस के ऊपर ही उन्होंने एक तरह से सेंसरशिप अप्लाई कर दिया कि जजेस के रिमार्क्स नहीं चल सकते जब तक तहरीरी ऑर्डर ना आ जाए। तहरीरी ऑर्डर तो कई बार आता है 10 दिन बाद, तो 10 दिन आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये आप वारदातें ये डाल रहे हैं। एक तरफ अटॉर्नी जनरल जाके सरेंडर करते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, और हलाल सरेंडर है, अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ अदालतों पर हमले करवाते हैं, ज़ाती हमले करवाते हैं। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, फैसल वाडा साहब काजी फैसल साहब की बहुत तारीफ़ें करते हैं, खुशामद करते हैं हर जगह, और उनकी खुशामद के साथ ही अतर मिल्ला साहब को गालियाँ देते हैं। मोहसिन अख्तर गिलानी साहब पे और बाबर सत्तार साहब पे हमले करते हैं, अतर मिल्ला साहब पर हमले करते हैं। आप वो कह रहे हैं तहरीक इस्तेकाक जमा करा रहा हूँ सेनेट में। तो ये जो सूरत हाल है, ये आप देख लें कि एक तरफ वाइट फ्लैग लहराते हैं, सरेंडर करते हैं, अमन की बात करते हैं, पीछे हटने की बात करते हैं, आगे चलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा के ज़रिए और ज़्यादा हमले करवाते हैं, और ज़्यादा उनको कहते हैं कि काम उठा के रखें। टीवी चैनल्स को नहीं रोकता पैमरा, सलीम बेग नहीं रोकते टीवी चैनल्स को। टीवी चैनल्स को कहते हैं कि आप इनको बिठाएं, हमले करवाएं टॉक शोज़ में। वही अतर मिल्ला साहब पे बहुत सख्त वो बातें कर रहे हैं, मोहसिन अख्तर गिलानी साहब पे ज़ाती हमले कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं रोका जा रहा। इसका मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब पाकिस्तान जो हैं वो या तो बेचारे बेबस हैं, या वो इस गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इधर जाके वो अदालत को ठंडा करते हैं, और उधर से कहते हैं काम उठा के रखो, करो इन जजेस पे ज़ाती हमले और दबा के रखो। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, हुकूमत को इसका नुकसान होगा ये। लेकिन मसला हुकूमत को कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से है कि क्योंकि फैसल वाडा साहब काजी फैसल साहब की बहुत खुशामद कर रहे हैं हर उसी प्रोग्राम में। क्या बात है काजी साहब की, वो बड़े ईमानदार चीफ जस्टिस हैं, और साथ अतर मिल्ला साहब को गालियाँ देते हैं, उन पर ज़ाती हमले करते हैं। तो पॉलिसी आपको समझ आ रही है ना कि 6 जजेस को भी टारगेट करो, अतर मिल्ला साहब को भी टारगेट करो, लेकिन काजी साहब की तारीफ़ें करो, क्योंकि वो शबाशी साहब जैसा कहते हैं ना कि वो कौन सा वो कहते हैं, वतन की मिट्टी मुझे एरियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। उन्हें भी पता है कि अतर मिल्ला साहब को गालियाँ दो, 6 जजेस को गालियाँ दो, सब पे ज़ाती हमले करो, लेकिन काजी साहब को खुशामद करो कि चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं से हमें रिलीफ भी मिलेगा, हमें बचाया भी जाएगा, हम बच भी जाएंगे। तो ये तासुर और ये चीज़ें कोई दुरुस्त नहीं है। तो देखते हैं हमारा अदालतें इस पर क्या करती हैं, गाजी साहब इस पर क्या करते हैं। क्या वो अपनी तारीफ़ और खुशामद की वजह से अतर मिल्ला साहब पे हमलों को जारी रखवाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, या इस चीज़ पे कोई ऐसा हुक्म जारी करेंगे जिस पे ये हमले रुकेंगे। क्योंकि अभी तक तो उनका जो हुक्म है उसको जूते की नोक पे रख दिया टीवी चैनल मालकान ने, और हमले वो दिखा रहे हैं मुसलसल, और उल्टा पैमरा ने कह दिया कि अब जजेस के रिमार्क्स नहीं चलाने। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है पैमरा का। ये पैमरा का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इस निज़ाम का कॉन्फिडेंस है। और काजी साहब ने इतना इस निज़ाम को मतलब औकात से बाहर कर दिया है कि उन्हें पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब जब तक बैठे हैं। तो ये चीज़ को ठीक नहीं है, इससे तसादुम बढ़ेगा। जो अटॉर्नी जनरल से पाकिस्तान ने किया अदालत में वो ठीक था, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जाएँ, टेम्परेचर को नीचे लाएँ, बजाय मामलात को तसादुम की तरफ लेकर जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।